हेलो एवरीवन। मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर के तैयारी में लग गए होंगे। थर्ड सेमेस्टर मतलब क्या? तो सर थर्ड सेमेस्टर मतलब होता है तैयारी इंजीनियरिंग का। अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आप जनरल इंजीनियरिंग। अभी से जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कोर इंजीनियरिंग। कोर इंजीनियरिंग मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे होंगे वो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो मैकेनिकल वाले होंगे वो मैकेनिकल के पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे। उसी तरह से हम आप जो सिविल वाले हैं वो सिविल के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही चीज आपको लिखा गया है कि अब आपको इंजीनियरिंग स्टार्ट करना है, यही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टार्ट। तो अब चूंकि सर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी तो आपको पता नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है, आपको सिविल इंजीनियरिंग का तो सी भी नहीं पता। तो यहाँ पे वही चीज के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट से लेकर के एकदम लास्ट तक जो बोला जाता है ना कि जीरो से शून्य से लेकर के इन्फिनिटी तक हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। तो उसका शुरुआत हम लोग करेंगे एक कोटेशन के साथ। और कोटेशन क्या लिखा गया है? तो यही लिखा गया है कि डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको किसी चीज का शुरुआत करने के लिए उस चीज में महान होने का जरूरत नहीं है, बट आप जो शुरुआत कर रहे हो, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। बट उस चीज का आपको शुरुआत इसलिए करना है ताकि आप उस चीज में पारंगत हो सको, उस चीज में आप महान हो सको। तो हम लोग भी यही सोच के साथ सर्वेइंग को स्टार्ट करेंगे कि सर इस सब्जेक्ट में ठीक है अभी हमको कुछ नहीं आता है, बट एट द एंड ऑफ द सिलेबस, जैसे ये सिलेबस खत्म हो जाएगा उस समय हमको सर्वेइंग का हर एक चीज एक छोटा से छोटा लेकर के एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम लोग करने के लायक बन जाए, वैसा हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो अगेन बात किया जाए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके सिलेबस में जो टोटल यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना कितना है? तो वो पढ़ना है आपको 5 टॉपिक। तो उन 5 टॉपिक पे आएंगे उससे पहले आप देखिए कि जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि अगर आप मूवी वगैरह देखते होंगे या कोई सीरियल वगैरह देखते होंगे तो देखते होंगे कि कोई भी क्राइम वगैरह होता है तो लोग उसको सर्वे करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। तो उसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग में भी क्या होता है कि कोई भी जब हम लोग काम करने जाते हैं तो काम करने से पहले हमको सर्वे करना होता है। अब सर्वे में हम लोग क्या करेंगे कि सर वहाँ का जो सॉइल है वो सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल का क्वालिटी कैसा है, वहाँ पे सर कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चर का हाइट कितना होना चाहिए, सर इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा होना चाहिए। तो इन सारे चीज का जो हम लोग सर्वे करेंगे वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वही चीज यहाँ पे है आपके पास बेसिक सर्वेइंग। तो जैसे आपने देखा होगा क्या कि सर क्राइम में जब हम लोग सर्वे करते हैं ताकि हमारे पास जो भी फॉल्ट हो, जो भी फॉल्टी पर्सन हो उसको हम लोग पकड़ सके, उसी तरह से हम लोग सर्वे करते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन करते समय जो भी डिफेक्ट आए उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कर सके, पहले से ही ऑब्जर्व करके उसको हम लोग दूर कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको पहले ही मैंने बताया कि इसमें जो आपको पढ़ना है वो टोटल कितना टॉपिक पढ़ना है, तो टोटल आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। और वो 5 टॉपिक कौन कौन सा है? तो वो जो 5 टॉपिक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वो है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? चेन सर्वेइंग। तीसरा टॉपिक आपके पास क्या पढ़ना है? कंपास सर्वेइंग। चौथा टॉपिक आपके पास क्या पढ़ना है? लेबलिंग एंड कंटूरिंग। और पांचवा टॉपिक आपके पास क्या पढ़ना है? तो मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहला टॉपिक का, तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास पता है कि हर सब्जेक्ट सर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसका पहला टॉपिक जो हमारा रहता है वो इंट्रोडक्शन रहता है। उसमें हम लोग उस सब्जेक्ट के बारीकी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे भी आप यूनिट 1 में वही चीज पढ़ने वाले हो। तो यूनिट 1 में आपके पास क्या देखा गया कि सबसे पहले सर ओवरव्यू, आप इस सब्जेक्ट के बारे में आप ओवरव्यू लोगे कि सर आखिर हम लोग सर्वेइंग में करने क्या वाले हैं। तो अगर मैं एक सिंपल शब्दों में बात करूं तो सर्वेइंग क्या है? तो सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन एबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस। क्या हमने बोल दिया? तो हमने बस यही बोला कि सर सर्वेइंग एक आर्ट है, सर्वेइंग एक कला है, सर्वेइंग एक साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन का पता करते हैं। रिलेटिव पोजीशन क्या हो सकता है सर? जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ से सामने वाला पेन जो है सर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा क्या पता करेंगे, हो सकता है कि सर ये बिल्कुल मेरे हाथ के सामने ना होकर के कुछ ऐसे रहता, तो अगर ये कुछ ऐसे रहता सर तो इसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्कस कर लिए, हॉरिजॉन्टल एंगल डिस्कस कर लिए। उसी तरह से हो सकता है सर ये पेन मेरे हाथ के लेवल में ना रह करके कुछ ऊपर रहता, तो ऊपर रहता तो सर इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। अब सर अगर ये ऊपर है तो इसका वर्टिकल एंगल कितना रहने वाला है। तो हम लोग सर्वेइंग में यही चीज करते हैं
क्या करते हैं? तो सर सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन। उसमें हम लोग रिलेटिव पोजीशन का पता लगाएंगे। मतलब सर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल एंगल कितना है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी चूंकि आपका पहला क्लास है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे स्टार्ट ही कर रहे हो, तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा लग सकता है कि सर कैसे निकालेंगे ये चीज, कैसे निकालेंगे वो चीज। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इन सब चीज में आपको मदद करेगा यही सारा इंस्ट्रूमेंट। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर एक मेरे पास चेन है, एक हमारे पास सर थेडोलाइट है, एक हमारे पास कंपास है, एक हमारे पास टोटल स्टेशन है। तो ये सारा सिविल की इंजीनियरिंग में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक में आपको यही बताया जाएगा। पहला तो यही बताया जाएगा कि सर सर्वे का आप ओवरव्यू बताइए कि सर्वे होता क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका यूज क्या है, अगर सर सर्वेइंग हम लोग नहीं करें तो उसके कारण क्या क्या दिक्कत आएगा। तो ये सारा ओवरव्यू आपको पहला टॉपिक में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, कि सर हम लोग सर्वे को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला तो हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी यूज। अब इंस्ट्रूमेंट में आप क्या क्या यूज कर सकते हो? तो इंस्ट्रूमेंट में सर आप चेन यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में सर आप थेडोलाइट यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में आप सर कंपास यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में सर आप प्लेन टेबल यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में सर आप टोटल स्टेशन यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में सर आप डंपी लेवल यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में सर आप ऑटो लेवल यूज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में सर आप एरियल फोटोग्राफी के लिए सर एरोप्लेन ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सर जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो। इसके बेसिस पे सर हम लोग सर्वे को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। अगर सर हम लोग चेन पढ़ेंगे तो चेन सर्वेइंग, तो ये आपके पास हो जाएगा यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आप यही पढ़ोगे कि सर चेन से कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे। उसी तरह से सर उसके बाद हम लोग सर एंगल मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेन से या टेप से, हॉरिजॉन्टल एंगल सर हम लोग मेजर करेंगे कंपास से। तो दूसरा जो आपके पास आ जाएगा क्लासिफिकेशन, वो आ जाएगा कंपास से सर्वेइंग। और कंपास से सर्वेइंग के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? तो सर हम लोग पढ़ लेंगे यूनिट नंबर 3 में। अभी इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। उसी तरह से आपके पास और क्या मेजर करना है सर कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम लोग पढ़ लेंगे सर लेबलिंग, वो पढ़ लेंगे यूनिट नंबर 4 में। उसी तरह से एरिया मेजरमेंट करने के लिए सर यूनिट नंबर 5 में पढ़ लेंगे। तो ये जो आपका पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है, वो इसके ओवरव्यू, इसके यूज, इसके पर्पस को रख करके ही आपको डिजाइन किया गया है सिलेबस। तो पहला यूनिट में तो हमने देख लिया कि क्या होगा सर हमारा ओवरव्यू और क्या होगा क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सर इसका यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें सर चेन के बारे में पढ़ना होगा, उसमें हमको टेप के बारे में पढ़ना होगा। तो यूनिट नंबर 2 आपके पास यही है। क्या है सर? तो यूनिट नंबर 2 हमारे पास है चेन सर्वेइंग, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? तो चेन सर्वेइंग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर चेन हमारे पास होता क्या है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर सिर्फ चेन नहीं सर, चेन में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमको दिख रहा है। जैसे सर ये दिख रहा है जिसको हम लोग बोल देते हैं पेग। इसको तो आप सबने देखा होगा कि शादी में जब पंडाल बनता है तो पंडाल गाड़ते समय जो खुट्टा ठोका जाता है ना, तो एक तरह का वो खुट्टा हो गया, बट टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम लोग बोल देंगे पेग। क्या बोल देंगे? पेग बोल देंगे। दूसरा आपके पास सर इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, इसको बोल देते हैं सर टेप। दूसरे इंस्ट्रूमेंट को सर हम लोग क्या बोल देते हैं? तो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है सर, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? टेप। इसको भी आपने सबने देखा होगा। हाँ, इसके बाद का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आपने नहीं देखा होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं सर रेंजिंग रॉड। एक रेंजिंग रॉड होता है, उसी तरह से एक आपके पास ऑफसेट रॉड होता है। कुछ कुछ नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट अभी बस समझते चलिए। उसी तरह से आपको चेन में देखने को मिलेगा कि सर ये हमारे पास एक चेन है। अब चेन में भी बहुत तरह का चीज होता है। जैसे यहाँ पे एक हैंडल दिख रहा होगा, इसको हम लोग ब्रास हैंडल बोल देते हैं। ये जो आपके पास लंबा सा दिख रहा है, इसको लिंक बोल देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास अलग अलग ओवल शेप का जो शेप दिख रहा होगा, तो उन सब चीज के नाम के बारे में, क्या पर्पस होगा, एक लिंक का लंबाई कितना होगा, चेन कितने टाइप का होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं ऑफसेट रॉड। तो ये अलग अलग तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ रहे हो, तो सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है ना कि आप सारे चीज को ना प्रैक्टिकली देख सकते हो। जैसे कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर साइंस वाले कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उनको नहीं पता, वो प्रोग्राम लिख लिए, अंदर क्या चल रहा है, क्या सिस्टम होगा, कुछ नहीं पता। बट आपके सब्जेक्ट का सबसे खूबसूरती यही है कि आप सब चीज को प्रैक्टिकली देखोगे। आपको भी पता है कि घर में जब जमीन नापाई हो रहा होता है, अमीन आता है सर यही चेन टेप लेकर के आता है। आप चेन देख रहे हो, टेप देख रहे हो, ऑफसेट रॉड देख रहे हो, पेग देख रहे हो, तो आप इस चीज को ना प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंस सिविल का ये हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 का। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि सर हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कंपास दिख रहा होगा।
सिर्फ यही कंपास नहीं, अलग अलग तरह का कंपास होगा। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रफ कंपास क्या होगा, सर्वेयर कंपास क्या होगा, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होगा, सर्वेयर कंपास का क्या एडवांटेज है, प्रिज्मेटिक का क्या एडवांटेज है, कहाँ पे सर्वेयर यूज करेंगे, कहाँ पे प्रिज्मेटिक यूज करेंगे, ट्रफ कंपास का क्या पर्पस है। अगर सर कंपास से हम लोग एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो एंगल कब मेरा सही आएगा, कब गलत होगा, फोर बियरिंग क्या होगा, बैक बियरिंग क्या होगा। सर हमारे पास जो डिक्लिनेशन होता है, मतलब एंगल में जो गलती आता है, वो गलती को सर हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो इन सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे कंपास सर्वेइंग, मतलब जो हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा होगा वहां पे। अब इसके बाद यूनिट नंबर 4 पे आएंगे तो सर सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन देख लिया, उसका ओवरव्यू देख लिया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लिए चेन या टेप से। उसके बाद सर हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लिए, किससे, कंपास से। अब हमको वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, तो वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग सीखेंगे लेबलिंग करके। तो नेक्स्ट जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, लेबलिंग। अब लेबलिंग के बारे में प्रैक्टिकली समझ लीजिए। आप कोई भी स्टेशन गए होंगे तो स्टेशन पे क्या लिखा होता है कि सर फलाने स्टेशन का जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो इतना मीटर है सर। तो ये समुद्र तल से जो ऊंचाई यहाँ पर नापा गया है कि सर हम लोग समुद्र तल से ही क्यों मेजर करते हैं, जो हमारा मीन सी लेवल है। पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर मीन सी लेवल हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। तो आगे हम वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सर पिछले 19 सालों में जो भी हाई टाइड आता है, मतलब जो भी ज्वार आता है, जो भी लो टाइड आता है, मतलब जो भी भाटा आता है, तो ज्वार भाटा के हाइट को हम लोग एवरेज निकालते हैं, उसको मीन सी लेवल मानते हैं। अब मीन सी लेवल पटना में, मतलब बिहार में कहाँ पे है सर, तो बिहार में तो नहीं, इंडिया में कहाँ पे है सर, तो इंडिया में जो बम्बे पोर्ट है उसको हम लोग मानते हैं। पहले हमारे पास मद्रास में हुआ करता था, उससे पहले लाहौर में हुआ करता था। तो इन सारे चीज के बारे में एकदम छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन से लेकर के बड़ा से बड़ा इंफॉर्मेशन हम लोग सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। तो जब हम लोग लेवलिंग पढ़ रहे होंगे तो लेवलिंग में हम लोग यही देखेंगे कि सर कैसे हाइट का मेजरमेंट करते हैं। तो अगर आप लोग कभी रोड पे चले होंगे तो रोड में आपने देखा होगा कि सर ऐसे कुछ टोपी लगा करके, जो जिसको हम लोग इंजीनियर वगैरह बोल देते हैं, तो ये जो इंजीनियरिंग वाले लोग होते हैं सर, ऐसे एक कुछ ट्राइपॉड वैसा बिछा करके सर ऐसे देखते रहते हैं। हम लोग को उस समय तो पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहे होते हैं। तो ये वो लोग लेबलिंग ही कर रहे होते हैं। बाकी आप कॉलेज में आइएगा तो कॉलेज में भी प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, बट यहाँ पे ही मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सर आपके आंखों के सामने प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये हम लोग सर जब लेबलिंग पढ़ रहे होंगे तो लेबलिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि सर हाइट का मेजरमेंट। तो आपने पहला पढ़ा ओवरव्यू यूनिट नंबर 1, वहां पे आपने क्या देख लिया कि सर्वे क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग करेंगे। दूसरा हमने देख लिया चेन सर्वेइंग, तो सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तीसरा हमने देख लिया कंपास सर्वेइंग, एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे। चौथा हमने देख लिया सर लेबलिंग, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे। इसी में आपके पास एक यूनिट और आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कंटूरिंग। अब कंटूरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कंटूरिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे सर कि सर कंटूर क्या होता है। तो कंटूर के बारे में हम लोग देखेंगे कि कंटूर सर एक इमेजिनरी लाइन होता है, जिससे क्या होता है सर कि जो इक्वल एलिवेशन वाले सारे पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कंटूर से कि कौन सा पॉइंट सर कितना ऊंचाई पे अवेलेबल है, कौन सा पॉइंट कितने ऊंचाई पे अवेलेबल है। तो बाकी कंटूर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कंटूर क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इन सारे चीज के बारे में, कंटूर कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, तो इस सारे चीज के बारे में हम लोग जब यूनिट नंबर 4 में कंटूर पढ़ रहे होंगे तब वहां पे देखेंगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक आता है वो ये आता है एरिया और वॉल्यूम मेजरमेंट करना। जैसे सर आप घर बना रहे थे तो घर बनाते समय आपको क्या करना होता है सर कि सर कितना मटेरियल, कितना दूर तक हमको पिलर गाड़ना होगा, तो पिलर गाड़ने के लिए कितना मिट्टी निकालना है, तो कितना वॉल्यूम मिट्टी का निकालना है। या फिर अगर सर मान लेते हैं कि आपका माइनिंग में जॉब लग गया, आप माइन इंजीनियर बन गए, तो माइन इंजीनियर में कितना कोयला आपको निकलना है, कितना कोयला निकल रहा है, उसका क्या वॉल्यूम रहेगा। या फिर आप फील्ड मेजरमेंट करने जा रहे हो तो कितना फील्ड का एरिया क्या है, कितना हेक्टेयर है, कितना एकड़ है, कितना क्या है। तो इन सारे चीज का एरिया का मेजरमेंट हो या वॉल्यूम का मेजरमेंट हो, या वो एरिया और वॉल्यूम का मेजरमेंट जो है वो हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो 5 यूनिट था वो पांचों यूनिट का एक हमने ब्रीफ पढ़ लिया। अब इस पांचों यूनिट के बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर इसके लिए हमको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, इन सब चीज के लिए कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर बात करें इन पांचों चीज का, तो पांचों चीज मतलब जो भी आप अगर सर्वेइंग का बात करें तो सर्वेइंग में ना आपके पास 2 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो आपके पास सामने दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, तो सर इसका नाम हमारे पास है बीसी पुनमिया एंड एके जैन। तो आइदर आप एके जैन और बीसी पुनमिया वाला बुक ले लो या फिर आप एन बसक ले लो। तो एन बसक क्या होता है सर कि डिप्लोमा के लेवल के लिए तब तो एन बसक बहुत अच्छा बुक है।
लेकिन अगर वही बात करें हायर स्टडीज़ के लिए, बीटेक करना होगा आपको या फिर अगर बड़े-बड़े एग्ज़ाम का तैयारी करना होगा, तो वहाँ पे आपका बीसी पूनमिया जो होता है वो बहुत स्टैंडर्ड बुक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आइदर आप इंडियन बेसिक ले लीजिए डिप्लोमा लेवल के लिए अगर लेना है तब, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम आगे भी तैयारी करें, एसएससी, जेईई वगैरह का भी क्वेश्चन मेरे से बन जाए, तब उसके लिए आप बीसी पूनमिया को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था कि कौन सा बुक सर हमको फॉलो करना है। अब इसके बाद आ जाता है क्या कि सबसे मेन चीज़, वो मेन चीज़ क्या है कि सर हम लोगों को करना क्या होगा, व्हाट वी शुड डू फॉर स्टडी सर्वेइंग। तो हम लोग लास्टली ये बात कर लेंगे कि सर हम लोगों को करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। तो पहली बात तो यह कि सर एडमिशन लेना है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, एडमिशन तो आपको लेना ही लेना है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि सर जब पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करते समय हमको क्या करना है। तो पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो सर पहले तो हमारे पास होना चाहिए पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू आपको बट ऑब्वियस वाली बात है सर कि अब आपका प्रीवियस ईयर से एग्जाम का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। अब एग्जाम थोड़ा सा आपका सर लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो सर आपको मेहनत भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। बट पीवाईक्यू मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सर पहले कैसा क्वेश्चन आता था। इसके लिए पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज आपके पास क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको बोला कि आइदर आप बीसी पूनमिया का बुक ले लीजिए या फिर आप एनएन बसक बुक ले लीजिए, तो एक स्टैंडर्ड बुक आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक कॉपी होना चाहिए। और कॉपी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पाइरल बाइंडिंग वाला जो कॉपी आता है ना, स्पाइरल बाइंडिंग वाला कॉपी ले लीजिए। ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी ले लीजिए, और वो भी जो ब्लैंक पेज आता है ना, सादा पेज वाला, वो वाला कॉपी ले लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसका जो थिकनेस रहे ना, वो कम से कम 300 से 400 पेज वाला थिकनेस वाला कॉपी लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर आपको सर्वेइंग पढ़ना है, यहाँ पे भले ही आपको बेसिक सर्वेइंग पढ़ना है, आगे चल करके एडवांस सर्वेइंग भी पढ़ना है। तो अगर आपका पूरा सर्वेइंग एक कॉपी में होगा, तो आगे चल करके जब भी आप कोई कंपटीशन का तैयारी करने बैठोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से कोई कोचिंग ज्वाइन करना है। ये जो नोट्स ही आपको इतना अच्छा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि सारा कंटेंट इसी नोट्स में रहेगा। तो अगर पूरा सर्विंग एक जगह रहेगा तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो ये आपके पास एक स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी, एक बीसी पूनमिया का बुक, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और इसके साथ साथ दो और बुक अभी से ही आपको परचेज कर लेना है। और वो कौन सा परचेज करना है, तो एक करना है क्या, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि अगर आइस मास्टर पब्लिकेशन का मिल जाता है तो वो आप ले लीजिए। ठीक है, आइस मास्टर पब्लिकेशन का। इसके साथ साथ आपका, चूंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक को नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ लोग गुप्ता एंड गुप्ता को फॉलो कर लेते हैं, कुछ लोग खुरमी को कर लेते हैं, बट जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप गुप्ता एंड गुप्ता का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है वो खरीद लीजिए। क्यों ये दोनों के बारे में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका सेमेस्टर के साथ साथ जेई का जो तैयारी होना चाहिए वो भी चलते रहना चाहिए। इतना चीज आपको काम करेगा सेमेस्टर में, और ये दोनों चीज काम करेगा आपका जेई में, और ये टोटल मिला करके आपका काम करेगा कैरियर बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर अभी से ही सिक्योर हो जाए, अभी से ही बन जाए, तो इतना चीज आपको करना पड़ेगा। नो डाउट थोड़ा सा मेहनत लगेगा, और बोला भी गया कि जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपका परिणाम आएगा। तो बस आप इन सारी चीज को फॉलो कीजिए, और इसके बाद इतना बेहतरीन ढंग से आपको सर्वेइंग पढ़ा दिया जाएगा कि उसमें मतलब बोला जाता है ना कि आपको एक बूंद भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ जाएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है या ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और बाकी आप लोग जो भी पढ़े हैं उनको पता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, और बस इतना ही रखते हैं। और इसके बारे में आगे क्या बोला जाए। और बाकी एक चीज़ और, जैसे जो मैंने आपको सिलेबस बताया, तो ये आप देख लीजिए। आपका जब एसबीटी के सिलेबस का बात करते हैं, तो एसबीटी का भी जो सिलेबस आपको दिख रहा होगा, वो आपके पास ये सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको टोटल जो पढ़ना है वो 5 यूनिट पढ़ना है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो 5 यूनिट आपको पढ़ना है, वो 5 यूनिट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारे पास यूनिट रहेगा वो रहेगा ओवरव्यू। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वे का पर्पस क्या है, टाइप्स क्या है, इन सारी चीज़ के बारे में। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सर 2 प्रिंसिपल्स होता है सर्वेइंग का, सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे क्या ही ज़्यादा बताया जाए, फिर आप लोग भी थोड़ा सा वो हो जाइएगा कि हाँ सर क्या क्या चीज़ बता दिए। दूसरा जो आपके पास यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम में आएगा। अब जब चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे तो चेन सर्वेइंग से रिलेटेड जो टर्म्स आएगा वो सारा टर्म्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर सर चेन सर्वेइंग से मेजरमेंट करें तो क्या क्या गलती आएगा, इरर के बारे में पढ़ेंगे। सर हमारे पास कितने टाइप का चेन होता है, कितने टाइप का ऑफसेट होता है, कितने टाइप का रेंजिंग रॉड होता है, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे।
उसके बाद आपको पता है कि यूनिट नंबर 3 में हमारे पास कंपास आ जाएगा। तो यूनिट नंबर 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा सर, कंपास सर्वेइंग। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सर कंपास सर्वेइंग में क्या होता है सर, ट्रावर्स कैसे सर हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तो इन सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि सर दो तरह का जो कंपास में बता रहा था कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या होगा या सर्वियर कंपास क्या होगा, तो वही लिखा गया कि प्रिज्मेटिक कंपास का क्या फंक्शन होता है। सिमिलरली आपके पास सर्वियर कंपास जो है, सर्वियर कंपास का क्या फंक्शन होता है, क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है डिपार्चर, इन सारे चीज़ के बारे में, क्या होता है फोर बियरिंग, क्या होता है बैक बियरिंग, क्या होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्या होता है रिड्यूस बियरिंग, इन सारे चीज़ के बारे में आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, यूनिट नंबर 4, जहाँ पे दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। एक आपके पास लेबलिंग है जिसमें हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करना सीखते हैं, दूसरा आपके पास कंटूरिंग है जहाँ पे हम लोग कंटूर के बारे में पढ़ते हैं, और लास्टली आपके पास जो यूनिट नंबर 5 आ जाएगा वो आ जाएगा एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। तो यूनिट नंबर 5 आपके पास एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट आ जाता है। अब देखिए आपके जो सिलेबस बनाने वाले भी होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि कौन सा बुक कितना अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो दो बुक रिकमेंड किया आपको, यही दो बुक ये लोगों ने भी रिकमेंड किया है। कौन कौन सा, तो पहला मैंने आपको बताया था कि आपके पास बीसी पूनमिया होना चाहिए। अब आगे चल करके ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा जब सिलेबस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आके बताऊंगा भी कैसे लिटरेचर लिखा जाता है। तो जैसे हम आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार गौतम, तो मैं लिखता हूँ पीके गौतम। बट जब इसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, कोई जनरल में लिखा जाता है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि आपके स्टार्टिंग वाले नाम को पीछे लिखा जाता है और लास्ट वाले नेम को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इनका नाम है बीसी पूनमिया, बट पूनमिया पहले लिख करके बीसी बाद में लिखा गया। ठीक है, तो ये आपके पास बीसी पूनमिया बुक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था एनएन बसक, तो वही यहाँ पे देख सकते हैं आप, एनएन बसक दूसरा इनका बुक रिकमेंड किया गया है। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ बीसी पूनमिया। मैं जो भी क्लास में आपके पास न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसके लिए मैं इसी का पेज नंबर रेफर करवाऊंगा कि पेज नंबर इसमें से इसके क्वेश्चन आपको करके आना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए ये बुक परचेज कर लेने का, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया गया था ये सारे चीज आपके पास होना चाहिए। तो इसी के साथ जब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5, मतलब यूनिट नंबर 5 बोले, जो भी हम लोग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा, तो लेक्चर नंबर 1 में मैं ऐसा आशा करूंगा कि आपके पास इतना चीज होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 1 में, जहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर पूरा दुनिया स्वस्थ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।